थोड़ा विस्तार से दूंगा कि वैभव और मैं 7-8 साल से जानते हैं और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में होने के कारण उनको पता है कि पैसा इनके पास है, लोगों का पैसा मैनेज करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके पास लोग पैसा डालते हैं तो कुछ लोग अगर इन्वेस्ट करने वाले हैं तो मुझे बताइएगा, हमारे पास स्टोरी रहती है, आई एम द डायरेक्टर फॉर दिस। तो मैंने बोला उनको कि अगर कंटेंट अच्छा रहेगा तो आई विल इन्वेस्ट फर्स्ट एंड दैट्स हैपन। अच्छा, स्टोरी बहुत अच्छी लगी और सोचा कि पहले तो ना चल रहा था, बाद में लगा स्टोरी लगा तो ठीक है, करना चाहिए, थोड़ी रिस्क लेनी चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। यस, राइटली सेड। पहले तो जैसे मैं राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो बहुत सारी स्टोरीज दिमाग में जहन में चलती रहती है। तो किसी ने रैबिट हाउस के बारे में बताया कि ये हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी ऐसी जगह है, थोड़ा यूनिक प्लेस है, यूनिक घर है। तो वो सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक स्टोरी आकार लेने लगी। ठीक है, तो बाद में जब रेकी के लिए हम वहाँ गए तो देखा कि कितना यूनिक वो घर है। एक्चुअल हिमाचल प्रदेश में एक अनटच जगह पर एक प्लेस है, घर है, बहुत ही 120 साल पुराना घर है। तो वो थोड़ा यूनिक है, जैसे कि उसका नाम ही रैबिट हाउस है। तो जैसे रैबिट्स का घर रहता है जमीन के नीचे, कुछ अलग किस्म का रहता है कि एक होल से दूसरे होल में भी चले जाते हैं वो घर उस टाइप का है। और ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं, वो फिल्म में आप देख सकते। तो ऐसा हो गया कि वो घर ही एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गया इस फिल्म में, कि ये अगर घर होता है तो स्टोरी, जैसे कि स्टोरी तो यूनिवर्सल है, लेकिन ये स्टोरी रैबिट हाउस में होती है तो अलग टाइप से होगी, और समझो मुंबई में होती है, कोल्हापुर में होती है तो अलग टाइप से हो सकती है। तो वो जो घर है रैबिट हाउस, तो उसका जो यूनिकनेस है वो उसको लेकर स्टोरी होते गई और फिर बन गई फिल्म। All my journey with the team, like our director Vaibhav sir, started from a decade ago. So it was, I remember precisely 2013 and 14 we were going to do something together, and that was so fun. And from then we had that connection built. So whatever he has, I know I'm doing it. I've been lucky to work with Padmanabh as well. So we had a connection, and this team along with the cinematographer are my favorites. So there was no point of saying no. And the story, obviously, you said not talking about the character, but in 2022, yes, 2022 in January, I read the story first. There was no dialogues, there was no climax. It was just a feedback that the sir asked for. And I had no idea that this is the film I'm going to be a part of. But I said, I think at that time, that this girl, Komal, she feels like me. So then there was no looking back. I'm here. Thank you. Well, when Vaibhav narrated the story to me first time, we have been planning some other film after COVID, and it was based on a lockdown. Then वो बात बनी नहीं. Then he came with this story, and then initially it was like हमें लगा मराठी में बनाया या हिंदी में, but this subject was so good with so many shades in that. So we thought of exploring this concept beyond, mix करे. एक होता है कि एक पैरेलल इंडी सिनेमा होता है, एक होता है टिपिकल कमर्शियल. So we thought of blending that both the genres. So that's why you see content based लगेगा भी, but commercial angle भी है उसमें, गाने भी है, and then picturizations जो हुए हैं, जिस तरह से बात बनी है. So it was a good experience actually overall. बहुत मज़ा आया काम करने में. And then overall crew जो था हमारा, it was like family only. There was no तामझाम, no like that जो होता है shoots पे. So we were passionately working for this film. जो 25 दिन थे हम हिमाचल में. So we were just focused on delivering the whole concept in proper way. बाकी
वैभव और मैं बहुत सालों से वी वेर इन टच कि कुछ अलग बनाते हैं. देन ही हैज वेरी डिफरेंट विजन. हिज थॉट प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट, नॉट टिपिकल बॉलीवुडिश. तो देन इवन आई ट्राई माई सेल्फ कि कुछ ऐसे रूल्स मिलते जाए या करते जाओ जो डिफरेंट हो, मेरे लास्ट फिल्म से अलग हो. तो आई वॉज वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. आई थिंक प्लीज. ये दोनों ने सब कुछ बोल दिया है. सो मैं बोलने में थोड़ा ऐसा वैसा हो, तो मैं गाना गाऊंगा आपके लिए. इसी फिल्म का एक गाना गाता हूँ मैं. एक्चुअली मैं म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस फिल्म, और मामा ने, वैभव जी ने मुझे एक दिन आके बोला कि फिल्म में काम करोगे क्या. व्हाई नॉट. सो ऐसे मैं एक्टर बना हूँ. Sorry, before you begin with your सॉन्ग है अभी जो आपने सुना. तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी, तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी, छूटी जांदी हाथारी दराटियो मेरी म्याणी. ना तो 1-2 साल तो पकड़ सकते हैं, और जो बैक ऑफ द माइंड स्टोरी चलती रहती है उसका वो तो गिन ही नहीं सकते, वो छोड़ देते. दूसरा सवाल था कि ये हॉरर है क्या. जी जी नहीं है, ये हॉरर फिल्म नहीं, ये सस्पेंस थ्रिलर बोल सकते हैं. और बहुत सारे एलिमेंट्स है, लेकिन हॉरर फिल्म नहीं बोल सकते. थोड़ा एक छोटा सा एलिमेंट है हॉरर, लेकिन हॉरर फिल्म नहीं है. वैभव जी क्या रहा, बहुत ही खूब रहा. लेकिन एक चीज नोटिस करने की कि इस तरह की फिल्मों को अवार्ड्स तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन कमर्शियल सक्सेस थोड़ा सा मुश्किल लगता है. तो कमर्शियल सक्सेस को किस तरह से देखते हैं आप. ये एक फॉर्मूला बताया जाता है सालों से कि चलो आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म. मैं ऐसा ज़्यादा इस पर बिलीव नहीं करता. ठीक है, थोड़ा बहुत एक इंडी फिल्म बोल सकते हैं, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा ऑडियंस है जिनको ये फिल्में अच्छी लगती है, और उनके लिए ज़्यादा फिल्में बनती नहीं है, ऐसा मेरा कहना है. तो मेरे हिसाब से ये कमर्शियली बहुत स्ट्रांग फिल्म है, और जो मास ऑडियंस है उनके लिए भी बहुत सारा कंटेंट है इसमें. जो मतलब ऐसा नहीं कि आर्ट फिल्म है तो ऊपर से जाएगी, किसी को समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैंने रफ कट कुछ लोगों को दिखाई थी जो एक सामान्य लोग हैं जो कभी थिएटर में जाकर फिल्में देखते भी नहीं, उनको तो उनको भी बहुत अच्छी लगी. तब पता चला कि चलो ये अभी कमर्शियल फिल्म भी हो गई है. जैसे आपने कहा कि कमर्शियल फिल्म भी हो गई है, लेकिन कमर्शियल फिल्म को हमेशा से ये देखा गया है कि नोन फेसेस चाहिए, स्टार्स चाहिए. कहीं कमी है आपकी फिल्म में. नहीं, ये भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि नॉन फेसेस चाहिए. आजकल पिछले कुछ सालों से अगर आपने देखा तो नए फेसेस को लेकर भी फिल्में सक्सेसफुल हुई है. मराठी में ज़्यादा हुई है, हिंदी में शायद कम हो सकती है, लेकिन हुई है अगर आती है. और मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी फिल्म आप भी देख सकते हैं कि नॉन फेसेस नहीं है, लेकिन चलिए लोगों को बहुत ही पसंद आई. थैंक यू सर. सर Thank you. एक्टर से कह रहे आपके व्हेन यू वर ट्रेलर में, तो सच में कुछ आपके साथ ऐसे कुछ हुआ था व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. यू वर इन सम डिफरेंट जोन, यू वांटेड टू ब्रिंग दैट थिंग ऑन द स्क्रीन. जब वैभव ने स्क्रिप्ट नरेट की थी तो द कैरेक्टर विच वाज इन इनिशियल ड्राफ्ट, इट वाज लाइक, मुझे लगा थोड़ा सॉफ्टवेयर वर्जन है. आई ट्राइड टू ऐड, I wanted to enhance this whole film ka script by adding the shade of I added OCD and ADHD traits in my character to make it more engaging, so that the relation जो है husband wife का वो suffocation दिखे. How this is very contemporary subject. It happens nowadays. We there are a lot of people with mental disorder, but we don't know they are going through that. So I studied that thing, obsessive compulsive disorder and ADHD. We didn't show that way कि इसे ये है, but then you can see the traits in that. So that's why the character is a little bit weird, psycho, but वो engaging factor add करने की मेरी कोशिश थी. So which takes story ahead.
हिंदी मूवीज में भी हमने देखा है, जैसे माय वाइफ्स मर्डर एक फिल्म आई थी अनिल कपूर साहब की। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो उस जोन में प्रॉपर चले जाते हैं एंड दे ट्राई टू ब्रिंग आउट समथिंग व्हिच पीपल हैव नॉट सीन। तो एज एन एक्टर डिड यू फील दैट कि आपने एक 100% इसके अंदर आया है और यू वांटेड टू गिव आउट मोर एज एन एक्टर? वो तो हमेशा एक कमी लगती है जब आप शूटिंग करते हो, मतलब इवन उस दिन भी अगर मान लो आप कोई सीन कर लेते हो तो रात को होटल में नींद नहीं आती कि यार ये शायद ऐसे हो सकता था। ये शूटिंग होने के बाद भी आई यूज्ड टू कॉल वैभव, यार वो साला उस दिन ऐसे करते तो मज़ा आता। तो या फिर एडिट के वक्त वैभव और मेरी जब बात होती थी तो लगता था कि हमेशा वो आई थिंक 100% कभी कोई एक्टर सेटिस्फाई होता नहीं है, बट आई गिव माई 100%, इतना है नो। Associated with Panipat, if I'm not wrong. I was just watching out few Correct, things. correct. Panipat हो गया, एक थी डायन हो गया. Your thing in the music department, we can see it on the screen. The music that you have created. क्या पसंद आ रहा है एक्टिंग जो आप कर रहे हैं कि you want to give only for the music thing? ये just हो गया. एक्टिंग मैंने जो भी की है उसका पूरा क्रेडिट इस इंसान को जाता है। और मुझे एक्टिंग से ज़्यादा म्यूज़िक पसंद है, ये क्लियर है, और मैं आगे म्यूज़िक ही करना चाहता हूँ। Okay. Thing with your lead actors along with director. Yes, as I said, ये टीम मेरी फेवरेट टीम है। सो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यू नेवर नो कि सेट पर क्या क्या सिचुएशंस हमें आ सकती है। राइट, द डे व्हेन वी रीच्ड, weather conditions over there were challenging, as well as the schedules kept changing. So obviously there were challenges, but the sweetest part is the team was inspiring and motivating me to perform that yes, you can do it, and that's what I really like about them. So that's what the main and best part was. Thank you. Do we have वो रुझान है किसी भी फिल्म को लेकर काफी सेलेक्टिव होता जा रहा है। किसी फिल्म का अगर ज्यादा बज़ होता है तो उस फिल्म की तरफ लोग ज्यादा जुड़ जाते हैं, और दूसरी तरफ कई ऐसी फिल्में होती हैं अच्छे रिव्यूज के बावजूद उस फिल्म की तरफ नहीं जुड़ पाते हैं, या तो सडन बूम आ जाता है या फिर सस्टेन्ड रहता है। ठीक है, तो ऐसे में आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अपनी फिल्म को किस हिसाब से प्लान कर रहे हैं अगर रिलीज की बात की जाए? इसका जवाब दिया जाए तो पहली बात तो मैं बोलते कंटेंट बहुत अच्छा है। कंटेंट अच्छा होने के कारण लोगों को पसंद आएगा, बस एक ही बात। कंटेंट है उसके दम पर आप रिलाई कर रहे हैं? डेफिनेटली पसंद आएगा लोगों को। कोई नोन कास्ट नहीं है लेकिन स्टोरी बहुत अच्छा है, तो एज अ प्रोड्यूसर जब आपने इस कहानी के बारे में सुना था, क्या थॉट प्रोसेस था, और आपने इस प्रोजेक्ट को बैक करने का क्यों सोचा? उसका जवाब आपने दे दिया। जैसा मैंने बोला है कि जब सोचा मैंने करने का, क्योंकि कंटेंट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया, और उसके मुताबिक जो कंटेंट अच्छा होने के कारण मैंने उस पर पैसा लगाया। दैट्स इट। वहां पर हम अक्सर सुना करते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड काइंड ऑफ सिचुएशन। यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर किस तरह का आप रिस्क देखते हैं और रिवॉर्ड कैसे देखते हैं? उससे ज्यादा रिस्क यहाँ पे है। जब आप एंटर करते हो तो समझ में आता है उससे ज्यादा रिस्क है, लेकिन जहाँ रिस्क है वही रिटर्न है। आपने कहा कि क्या कहना चाहते, तो दो बातें हैं कि इस फिल्म में जैसे आपको हॉरर लगी, ठीक है, हॉरर एलिमेंट कम है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, रिलेशनशिप ड्रामा है, म्यूजिकल फिल्म है, क्योंकि पद्मनाभ को लिया ही गया इसलिए कि वो सिंगर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, म्यूजिक करता है, कंपोजिशन अच्छा है उसका, तो वो कैरेक्टर के हिसाब से था, तो वहाँ वो काम पद्मनाभ ही कर सकता था, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। ये सब है, तो किसी को ये पैरेलल फिल्म लगी, आर्ट फिल्म लगी, तो सब एलिमेंट्स को लेकर कोई भी